आज की वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स एक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 5 अंक का कभी कभी पूछा जाता है, कभी कभी 3 अंक का पूछा जाता है। इसको जरूर तैयार कर लेना, आपके बोर्ड एग्जाम में 100% डेरिवेशन आएगा यहाँ पर। ठीक है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, किसी प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक न्यूनतम विचलन की स्थिति में ज्ञात कीजिए। ठीक है, कब ज्ञात करना है? न्यूनतम विचलन की स्थिति में क्या कीजिए? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक का व्यंजक ज्ञात कीजिए यहाँ पर। ठीक है, कुछ नहीं है, वो सिंपल होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए। अगर क्लास 9th में आपने थोड़ी बहुत वो पढ़ी होगी मैथ, तो काम हो जाएगा यहाँ पर। देखिए हमारे पास सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया है? किसी प्रिज्म। तो यहाँ पर क्या बना दिया हमने? एक प्रिज्म बना दिया, यहाँ पर बना दिया प्रिज्म यहाँ पर। देखिए जो बोल रहे हैं, चाहे माना आप लिख लेना चाहें। देखिए हमारे पास क्या है? ए बी सी क्या है? एक प्रिज्म है यहाँ पर। ठीक है, प्रिज्म, इसका अपवर्तक कोण हम मान लिया हमने क्या है? ए है। अपवर्तक कोण क्या है? ए है। ठीक है, एक हमारे पास देखिए एक किरण हमारे पास है, किरण पी क्यू। एक किरण पी क्यू है यहाँ पर। ठीक है, एक प्रकाश किरण बोल सकते हैं, एक प्रकाश किरण पी क्यू। ठीक है, पी क्यू देखिए ए बी पर तिरछा आपतित होती है। ठीक है, ए बी पर क्या होती है हमारे पास? ए बी पर क्या होती है? तिरछा आपतित होती है। ठीक है, क्या लिख देंगे यहाँ पर? पी क्यू प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर, या अपवर्तक पृष्ठ पर लिख देते हैं यहाँ पर। अपवर्तक पृष्ठ ए बी क्या? अपवर्तक पृष्ठ है। अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर क्या होती है? तिरछा आपतित होती है। ठीक है, और देखिए अभिलंब हमारे पास का खड़ा हुआ, जो अभिलंब जो खड़ा हुआ मतलब 90 डिग्री कोण बना है, ये क्या हमारे पास? अभिलंब है। यहाँ पर 90 डिग्री कोण बन रहा होगा। ठीक है, अभिलंब हमारे पास क्या है? एन क्यू ई। ठीक है, एन की ओर क्या हो जाती है हमारे पास? झुक जाती है। ये देखिए यहाँ पर पड़ती है अभिलंब, यानी कि परावर्तक पृष्ठ पर हमारे पास क्या होती है? यानी कि एक किरण पर, यानी कि किरण यहाँ पर क्या होती है? यहाँ पर किरण जाती है यहाँ पर। ठीक है, अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर क्या होती है? आपतित होती है। अभिलंब यानी कि अभिलंब क्या हमारे पास? अभिलंब क्या? यानी कि क्यू ई की ओर क्या हो जाती है? तिरछा झुक जाती है, झुकती है, या झुकती बोल सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, झुकती हुई या झुकती हुई, ठीक है, बोल सकते हैं झुकती हुई क्यू आर दिशा में अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, क्यू आर दिशा में क्या हो जाती है? अपवर्तित हो जाती है। ठीक है, पृष्ठ ए बी पर क्या है हमारे पास? पृष्ठ ए बी पर आपतन कोण हमारे पास क्या है? I1 है। ठीक है, आपतन कोण क्या है? I1। अपवर्तन कोण क्या है हमारे पास? R1 है यहाँ पर। एक क्या है? अपवर्तन कोण क्या है? R1 है। ठीक है, इसी पर यही लिख सकते हैं यहाँ पर, यही माना बोल रहे हैं, आप लिख लेना यहाँ पर, कोई है नहीं कुछ इसमें। ठीक है, और देखिए हमारे पास क्या है? एक अपवर्तित किरण क्या हमारे पास है? QR है। QR अपवर्तित किरण है यहाँ पर। QR पृष्ठ AC के, देखिए पृष्ठ AC यहाँ पर, पृष्ठ AC पर अभिलंब हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? RE से दूर हटती है, यानी कि यम RE से क्या होती है? दूर हट जाती है। ठीक है, कौन सी किरण हटती है हमारे पास? पृष्ठ अपवर्तित किरण QR पृष्ठ AC पर। QR कौन सा हमारे पास? QR AC पर अभिलंब यम RE से दूर हट जाती है। इससे क्या हो जाती है हमारे पास? दूर हट जाती है यहाँ पर बोल सकते हैं। ठीक है, दूर हटती हुई या दूर हट जाती है। दूर हटती हुई कहाँ चली जाती है? RS दिशा में बाहर वायु में चली जाती है। ठीक है, यही के लिख देंगे यहाँ पर। आपतन कोण इसके लिए क्या हो जाता है हमारे पास? आपतन कोण क्या हो जाता है यहाँ पर? इसके लिए R2 हो जाता है। और यहाँ पर अपवर्तन कोण या निर्गमन कोण बोल सकते हैं। निर्गमन कोण हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पर? क्या हो जाता है? अपवर्तन कोण क्या? R2, और निर्गमन कोण या बाहर बना निर्गमन कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर? I2 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्या हो जाएगा? I2 हो जाएगा। बस इतना अगर माना लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो चल लिख लेना, हमने 2 लाइन लिख दी यहाँ पर। देखिए माना ABC एक प्रिज्म है। क्या है? प्रिज्म है बोल सकते हैं, मुख्य परिच्छेद है यहाँ पर। माना ABC एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। कोण A प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। कोण A क्या? प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। माना प्रकाश की एक किरण PQ प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB पर क्या होती है? आपतित होती है यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है? AB पर क्या होती है? आपतित होती है यहाँ पर। इतना अगर आप लिख लेंगे तो हो जाएगा कम 2-4 लाइन यहाँ पर। ठीक है, क्या होती है? AB पर क्या होती है? आपतित होती है, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज देखिए ले लीजिए। यहाँ पर त्रिभुज देखिए, ए वाला ले लीजिए त्रिभुज। देखिए त्रिभुज ए दिख रहा है यहाँ पर। इतना भूल जाइए। देखिए इतना, इन सबको आप भूल जाइए, इन सबको आप भूल गए यहाँ पर, भूल गए। देखिए भूल गए इन सबको। ये त्रिभुज दिख रहा है हमारे पास, ए वाला दिख रहा है, त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर। यही त्रिभुज ले लेंगे यहाँ पर। कौन सा त्रिभुज ले लेंगे यहाँ पर हम? देखिए त्रिभुज, इसका नाम क्या होगा यहाँ पर? क्या होगा? यहाँ से शुरू कीजिए। QDR में आपने बहिष्कोण प्रमेय पढ़ी होगी, यानी किसे पढ़ी होगी? क्लास 9th में पढ़ी होगी। बहिष्कोण प्रमेय मैथ में होती है। देखिए यहाँ पर इस टाइप से मेरे त्रिभुज हमारे पास है। यहाँ पर है त्रिभुज। बहिष्कोण मतलब क्या होता है? इसके बाहर वाला कोण है। बाहर वाला कोण इधर हो सकता है, ऊपर हो सकता है। बाहर वाला कोण यहाँ पर क्या होता है? बहिष्कोण। मान लीजिए एंगल हमारे पास x है, ये y है। अपने बहिष्कोण प्रमेय क्या होती है? अपने पड़ोसी को छोड़ देता है, शेष 2 कोणों के योग के बराबर होता है। मान लीजिए डेल्टा है, शेष 2 कोणों के जोड़ के बराबर होता है यहाँ पर। ठीक है, देखिए जोड़ के बराबर, अपने पड़ोसी को इसको छोड़ देगा, शेष 2 कोणों के योग के बराबर हो जाएगा। यही क्या होती है? बहिष्कोण प्रमेय होती है। बस हो गया काम। ठीक है, काम हो गया। अब देखिए यहाँ पर त्रिभुज डेल्टा क्या है हमारे पास? डेल्टा इसके लिए क्या? देखिए त्रिभुज है यहाँ पर इतना, ये क्या है? बाहर लिखा हुआ है, नहीं इसीलिए बहिष्कोण कहते हैं। तो क्या इन दोनों के योग के क्या होते हैं? सम के क्या होगा? इक्वल होगा। तो I1 - R1
प्लस का क्या हो जाएगा, ये एंगल हमने क्या मान लिया I2 माइनस के R2, ये क्या है I1 माइनस क्या, देखिए ये यहाँ पर R1 है और क्या है ये R1 है, ठीक है, ये क्या हमारे पास I1 है यहाँ पर, ठीक है I1 है यहाँ पर, है कि नहीं है। देखिए अब इतना कितना बचेगा एंगल हमारे पास, इतना इतना कितना बचेगा यहाँ पर, बड़े में से पूरा बड़ा होगा यहाँ पर, पूरा बड़ा होगा यहाँ पर, ये पूरा बड़ा है, इतना इसने आधा इतना इसने काट लिया। देखिए एक आपने वो पढ़े यानी क्या होता है शीर्षा बिंबु कोण, शीर्षा बिंबु कोण पढ़े होंगे। देखिए पूरा एंगल आएगा, मान लीजिए पूरा कितना आएगा हमारे पास I1 आएगा, इतना इसने काट लिया, इतना कितना कितना बचेगा, यानी कि बड़े में से घटा देते हैं I1 में से हम क्या घटा दें R1 घटा देंगे, इसी टाइप से इसको घटा देंगे यहाँ पर पूरा का R2, इसको R2 इसने काट लिया तो क्या बचेगा I2 माइनस के R2, बड़े में से छोटे को उठाते हैं हमेशा ध्यान रखना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब तो यहाँ पर डेल्टा क्या है हमारे पास, बहिष्ठ कोण है यहाँ पर, क्या है डेल्टा क्या है हमारे पास, बहिष्ठ कोण है यहाँ पर, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। अब देखिए बहिष्ठ कोण में क्या हो जाएगा I1 माइनस के R1 प्लस I2 माइनस के R2, I2 माइनस R2 तो डेल्टा के बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा I1 माइनस का R1, ठीक है, प्लस का हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा फिर क्या है हमारे पास I2 माइनस के R2, I2 माइनस का R2 हो गया यहाँ पर, I2 माइनस का R2 राइट। अब देखिए डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर I1 लिख लिया हमने, अभी R1 है यहाँ पर R1 ठीक है, जहाँ इसको सही है यहाँ पर वैसे खोल दीजिए एक बार, R1 प्लस का I2 माइनस का R2, ठीक है, ये वाला पेन लेते हैं यहाँ पर I1 R2, ठीक है। अब देखिए अब बोलिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर I1 प्लस का है और यहाँ पर क्या I2 प्लस का है, यहाँ पर है कि नहीं प्लस का है, समझते रहे ना यहाँ पर। तो डेल्टा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 और प्लस का क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए I1 प्लस का है यहाँ पर, सही है, और यहाँ पर चाहे प्लस प्लस वालों को एक साथ ले लीजिए I1 या I1 I2 एक साथ ले लीजिए चाहे, ठीक है, I1 और यहाँ पर I2 प्लस का एक साथ ले लीजिए, यहाँ पर ले लिया यहाँ पर I2 ले लिया। अब देखिए माइनस का यहाँ पर कॉमन है, माइनस का यहाँ पर कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया यहाँ पर, ले लिया माइनस कॉमन ले लिया, क्या बचेगा R1 प्लस R2, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए इसको चाहे डाल दीजिए समीकरण 1, क्या डाल दीजिए इसको समीकरण 1 काम आएगी, बाद में देखेंगे इसको काम क्या आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इतना दिख रहा होगा चतुर्भुज दिख रहा है यहाँ पर, क्या दिख रहा है चतुर्भुज दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, इसकी ये भी इनकी चतुर्भुज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है यहाँ पर। तो चतुर्भुज ए देखिए 4 भुजाएं हैं चतुर्भुज में, क्या तो 4 भुजाएं 1 2 3 4 यहाँ पर कोई चतुर्भुज हो सकता है यहाँ पर, ठीक है, आप देख लेना यहाँ पर, ठीक है। देखिए चतुर्भुज है हमारे पास, हम जानते हैं चतुर्भुज के वैसे चतुर्भुज के चारों कोणों का सम कितना होता है 360 होता है, लेकिन हम जानते हैं और आमने सामने के एंगलों का योग कितना होता है 360 होता है, नहीं सॉरी 180 होता है, ठीक है। चारों कोणों का योग 360 होता है, लेकिन दो कोणों का एंगल का आमने सामने क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस एंगल का ये सम प्लस इस एंगल का सम, ठीक है। लेकिन ए वाला एंगल ले लीजिए यहाँ पर, ए वाला देखिए ए वाला ले लीजिए यहाँ पर, यहाँ से एक त्रिभुज दिख रहा है यहाँ पर चतुर्भुज, ए वाला ले लीजिए यहाँ पर, चूंकि एक ही हमें जरूरत होगी ना, तो ये वाला लीजिए, यानी कि एंगल यही ले लीजिए यहाँ पर, ठीक है। एंगल यहाँ पर हो जाएगा, एंगल देखिए ए एंगल हो जाएगा प्लस ए एंगल आमने सामने के यहाँ पर एक चतुर्भुज में ना इतना बोल जाइए, देखिए चतुर्भुज दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है चतुर्भुज सामने दिख रहा है, ठीक है। तो चूंकि चतुर्भुज हमारे पास कौन सा, इसका नाम चाहे दे दीजिए यहाँ पर, नाम क्या होगा AQER चतुर्भुज हमारे पास क्या है AQER में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है देखिए में जहाँ देखिए क्यों, वैसे हम जानते हैं क्या जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या होता है 180 होता है। अगर नहीं समझ में आ रहा है खुद छोड़िए, 180 नहीं है। देखिए एक क्या है हमारे पास एंगल क्या क्यों, देखिए ये लंबवत होगा जो खड़ी हुई है, लंबवत पूरा कोण 90 डिग्री, देखिए कोई रेखा इस तरह से लंबवत डाल देते हैं, ठीक, क्या होता है 90 डिग्री यहाँ पर कोण बनता है। देखिए ये लंबवत यहाँ पर आर एंगल लंब डाला हमने, ठीक है। अभिलंब खींचते हैं यहाँ पर नॉर्मल, अभिलंब मतलब कि बोला अभिलंब क्या एन क्यू एन, ये देखिए एन क्यू ये अभिलंब है, और क्या है हमारे पास अभिलंब, और क्या है हमारे पास अभिलंब, इसका नाम है एम आर ई है, तब ये इस अभिलंब मतलब यहाँ पर 90 डिग्री पूरा एक कोण बन जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो इन दोनों इनका सम क्या होगा, पूरा क्या हो जाएगा सम हो जाएगा, यहाँ पर सम क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, 90 प्लस 90 इसके इस एंगल का 90 प्लस इस एंगल 90 इक्वल टू क्या हो जाएगा ए प्लस ई बराबर 180 डिग्री। नहीं समझ में आ रहा छोड़िए, ठीक है। ए प्लस ई क्या हो जाएगा, चूंकि हम जानते हैं क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा, चतुर्भुज के आमने सामने कोण क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ए प्लस 180, ठीक है 180 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर मान सकते हैं यहाँ पर देखिए समान भुजाएं मान लीजिए समांतर चतुर्भुज होगा कोई, तो इसके एंगल क्या हो जाएगा यहाँ पर एंगल 90 हो जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इसको डाल दीजिए, चाहे आप क्या डाल दें इसको, चाहे समीकरण 2 डाल दीजिए, इसको डाल दिया समीकरण 2। अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, रुक जाइए इसको ऊपर बढ़ा देते हैं यहाँ पर, ठीक है।
अब यहाँ पर क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अब त्रिभुज ले लीजिए यहाँ पर, त्रिभुज कौन सा ले लेंगे यहाँ पर, देखिए त्रिभुज यहाँ पर ले लीजिए आप क्यू ई आर, देखिए ए वाला त्रिभुज, ए क्यू ई आर बन रहा है यहाँ पर त्रिभुज क्यू ई आर, ठीक है। देखिए क्यू ए वाला त्रिभुज आपको समझा दे रहे हैं यहाँ पर क्यू ई आर, ठीक है, क्यू ई आर है यहाँ पर। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है जरा बताना, 180 होता है। तो एंगल प्लस ए वाला एंगल प्लस ए वाला एंगल प्लस इक्वल टू 180, तो क्या हो जाएगा R1 प्लस R2 प्लस ई बराबर कितना हो जाएगा 180। तो यहाँ पर त्रिभुज ले लीजिए, त्रिभुज कौन सा है क्यू ई आर में, त्रिभुज क्यू ई आर में, ठीक है, आर में, ठीक है, त्रिभुज क्यू ई आर में जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। R1 प्लस R2 प्लस ई, R1 प्लस R2 प्लस ई बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 180 डिग्री हो जाएगा यहाँ पर। इसको क्या डाल देंगे, समीकरण 3 डाल दिया, समीकरण 3 डाल दिया, समीकरण 3। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए 180 के बराबर है, इसको 180 के RHS में, इसके समीकरण 2 में RHS के 180 यहाँ पर लिखा हुआ है और समीकरण 3 में RHS के यहाँ पर लिखा हुआ, तो इसके जब RHS बराबर है तो इसके LHS भी बराबर होंगे, तो लिख देंगे यहाँ पर समीकरण 2 व 3 से, ठीक है, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा a प्लस ई, ठीक है, ये इसको दिखेगा नहीं आपको, ठीक है, a प्लस ई बराबर R1 प्लस R2 प्लस ई, ठीक है। अब देखिए ई से ई उड़ा दीजिए, यहाँ पर काट दिया, ई से काट दिया, ई से ई, तो क्या बचेगा यहाँ पर हमारे पास, देखिए a बराबर R1 प्लस R2, ठीक है, R1 प्लस R2 बचेगा यहाँ पर, बचेगा। अब देखिए यहाँ पर R1 प्लस R2 कौन जैसा आया यहाँ पर समीकरण 1 में पुट कर दीजिए, देखिए यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ पर इसकी जगह पर, चाहे इसकी जगह पर पुट कर दीजिए, बहुत फायदे में रहेंगे आप। देखिए लिख दीजिए a का मान R1 R2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, या समीकरण 1 से डायरेक्टली लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, दिखाया अभी हमको, डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा I1 प्लस I2 माइनस को उसकी जगह पर क्या लिख देंगे, a लिख दिया, यहाँ पर लिख दिया, a लिख दिया, तो यहाँ पर सही है, यहाँ पर लिख दिया हमने, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर बताइए, यहाँ पर इसको जहाँ डाल दिए समीकरण इसको जहाँ डाल दिए समीकरण 4 और इसको डाल दिया समीकरण 5, ठीक है, डाल दिया 5, डाल दिया 5, डाल दिया 5। अब देखिए अलपतम विचलन की स्थिति में आपको मालूम होना चाहिए, यहाँ पर अलपतम विचलन की स्थिति आपको कंडीशन मालूम होनी चाहिए, अलपतम विचलन की कंडीशन क्या होती है, देखिए अलपतम विचलन की स्थिति में अलपतम विचलन की स्थिति में, अलपतम विचलन की स्थिति में क्या होता है बताइए, यहाँ पर मालूम होगा, यहाँ पर बताइए, यहाँ पर अलपतम विचलन की स्थिति में ध्यान रखना हमेशा एक बात, क्या ध्यान रखें यहाँ पर, देखिए अपवर्तन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या हो जाएगा यहाँ पर, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर I1 बराबर क्या हो जाएगा I2 के हो जाएगा, इसी के बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, इन दोनों के बराबर क्या ले लेंगे I ले लेंगे यहाँ पर, ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसी टाइप से यहाँ पर, इसी टाइप से चाहे इधर ही लिख लीजिए, यहाँ पर अपवर्तन कोण परावर्तन कोण R1 बराबर हो जाएगा किसको, दिख ही नहीं रहा होगा आपको, R1 बराबर हो जाएगा R2 के, ठीक है, बराबर क्या ले लेंगे यहाँ पर, R ले लेंगे, यहाँ पर ले लिया R, ले लिया R। अब क्या हो जाएगा, डेल्टा बराबर हो जाएगा यहाँ पर अल्पतम विचलन की, डेल्टा ई एम, सूक्ष्म मिनिमम के लिए हो जाएगा, अल्पतम मतलब सूक्ष्म के लिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इतना समझ में गए हैं कि नहीं, यहाँ पे ये बताइए यहाँ पर, ठीक है, इतनी आपको बातें ध्यान रखनी है, कुछ है नहीं इसमें यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट, ठीक है, इतना आ गया हमारे पास, आ गया, इतना नोट कीजिए, आप क्या कर दीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पर। अब देखिए इसका मान हम कहाँ रख देंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर किसका मान पुट कर देंगे, यहाँ पर देखिए ये मान है यहाँ पर समीकरण 4 से लिखिए, यहाँ पर ये लिखिए समीकरण 4, इसीलिए हमने डाली थी समीकरण 4, देखिए समीकरण 4 से लिखिए, यहाँ पर कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 4 से, देखिए समीकरण 4 से, समीकरण 4 से देखिए आई कहाँ गई, ये वाली है R1 प्लस R2, R1 बराबर R2 बराबर किसके है, R के है, दिख रहा होगा आपको, R1 बराबर R2 बराबर R, तो यहाँ पर R1 के यहाँ पर भी R लिख सकते हैं, R2 के यहाँ पर भी R लिख सकते हैं, यहाँ पर ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। A बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, R प्लस R बराबर क्या हो जाएगा, 2R हो जाएगा, यहाँ पर 2R बराबर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, ठीक है। तो R का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर A/2 हो जाएगा, यहाँ पर R का मान निकाल लिया हमने, निकाल लिया A/2, निकाल लिया A/2, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए समीकरण 5 से, समीकरण 5 कहाँ पर, ए वाली है यहाँ पर,
है 5 है। अब देखिए I1 बराबर प्लस के I2 माइनस के I, तो यहाँ पर I1 बराबर I2 है बराबर I है, तो I1 की जगह पर I पुट कर सकते हैं, यहाँ पर कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए I1 बराबर क्या है, I2 है बराबर I, तो I1 की जगह पर I1 की जगह पर I, I2 की जगह पर I रख दीजिए। यहाँ पर क्या कर दीजिए, रख दीजिए। यहाँ पर कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 5 से। समीकरण 5 से, समीकरण 5 से क्या हो जाएगा, I प्लस I माइनस के A डेल्टा बराबर डेल्टा, लेकिन डेल्टा की जगह पर डेल्टा एम लिख दीजिए आप, ठीक है। डेल्टा की जगह पर डेल्टा एम, चूंकि हमने माना था यहाँ पर देखिए डेल्टा बराबर किसके लिए मान लिया, डेल्टा एम के मान लिया, डेल्टा एम मान लिया, ठीक है, न्यूनतम विचलन की स्थिति में, ठीक है। डेल्टा की जगह पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम हो जाएगा, राइट। अब बराबर देखिए I1 की जगह पर I प्लस I2 की जगह पर I, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर I प्लस I, ठीक है। और माइनस का क्या हो जाएगा, यहाँ पर A हो जाएगा, यहाँ पर हो गया A हो गया, ठीक है। बराबर देखिए, बराबर देखिए I कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2I हो जाएगा, 2I माइनस का क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, यहाँ पर हो गया A हो गया। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एम का मान हमने कितना निकाल लिया, इतना निकाल लिया। अब क्या करेंगे बताना जरा, देखिए इसमें एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए A को इधर ले आइए, इधर ले आइए, तो इस माइनस का इधर क्या है, प्लस का हो जाएगा, ठीक है। प्लस का हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, A बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2I हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 2I हो जाएगा 2I। अब I का मान निकाल लीजिए, I बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेल्टा एम प्लस का A बटे क्या हो जाएगा, यहाँ पर बटे क्या हो जाएगा, इसके नीचे 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो गया 2 यहाँ पर। अब स्नेल के नियम से लिखिए, यहाँ पर स्नेल के नियम से आपतन कोण की जगह परावर्तन कोण की जगह क्या होता है, नेतन के बराबर होता है। स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम क्या होता है, आपतन कोण की जगह एन बराबर क्या होता है हमारे पास, साइन I, यानी कि आपतन कोण की जगह बटे क्या होता है, अपवर्तन कोण की जगह साइन R, ठीक है। एक नेतांक के बराबर, नेतांक क्या है हमारे पास, अपवर्तन है। अब देखिए अपवर्तनांक है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, बराबर का चिन्ह लगाइए, I का मान, लेकिन ठीक है, पुट कर दीजिए आप, ठीक है, रहने दीजिए इसको, साइन को हटाने को। देखिए I के यहाँ पर क्या पुट कर देंगे, डेल्टा एम A प्लस, यानी कि डेल्टा एम प्लस का A बटे 2, ठीक है, बटे, ठीक है। और देखिए R की जगह पर क्या पुट कर देंगे, A/2, A/2, ठीक है, साइन A/2, कोई दिक्कत, तो एन बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर साइन डेल्टा एम प्लस A बटे 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई साइन A/2, ठीक है। यही क्या होगा आपका व्यंजक होगा यहाँ पर, ठीक है, यही क्या है, व्यंजक। यहाँ पर कितना सिंपल है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, कोई कठिन है ये बताइए, यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें, बहुत सिंपल है। यहाँ पर कर लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए, इस सबको क्या कर लेंगे आप, इसको नोट कर लेंगे यहाँ पर, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, फंसेगा जरूर, 100% बता रहे हैं यहाँ पर, गारंटी है इस बात की, ठीक है। इसको छोड़ना मत, तैयार जरूर कर लेना। यहाँ पर कुछ है नहीं इसमें, बस जो किया है उसको मेन चीज़ याद रखना है। यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोण है, समांतर चतुर्भुज के सामने कोण को 180 होता है, ठीक है। न्यूनतम विचलन की स्थिति ध्यान रखना, बस हो जाएगा काम, आपको कुछ करना ही नहीं इसमें। यहाँ पर नोट कर लीजिए, यहाँ पर ठीक है, कर लीजिए नोट।